खूनी यक्षिणी का आखिरी नाटन। महादेवपुर का श्राप। महादेवपुर के जंगल के एक कोने में एक श्रापित बनियान का पट था। गांव वाले वहां जाने से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि इस पट के नीचे एक भयानक यक्षिणी रहती थी, एक खूनी डायन जो आदमियों का मांस नोचती, उनका खून पी जाती थी। बुजुर्ग लोग कहते थे कि सदियों पहले एक मंदिर की सुंदर नर्तकी थी चंद्रकला, जिसे एक लालची पुजारी ने धोखा देकर बाली चढ़ा दी थी। मौत से पहले उसने श्राप दिया था, मैं कभी शांत नहीं रहूंगी। हर वो आदमी जो मेरे पास आएगा, मैं उसकी हर एक हेडन को चूस जाऊंगी। टैप से हर साल एक आदमी अस्पट के पास गया और सिर्फ लहू के दाग छोड़ गया। राघव का जुनून। एक दिन शहर से एक तारांकन मैगरूर और बेहद जिद्दी नौजवान राघव तारांकन गांव आया। जब उसने यक्षिणी की कहानी सुनी तो जोर से हंस पड़ा। तुम लोग कितने अंधविश्वास में जीते हो, एक पट किसी का गाल कैसे काट सकता है। मुकुंद बाबा ने उसकी आंखों में देखा और सर हिला दिया। बेटा, तू बहुत बड़ा गलती कर रहा है। रात को अगर वहां गया तो सुबह सिर्फ तेरा खून बचा होगा। पर राघव ने हंसी उड़ा दी। रात के अंधेरे में हाथ में लैंटर्न लेकर राघव अकेला जंगल की ओर चल दिया। यक्षिणी का आतंक। जैसे हाई वो बनियान ट्री के पास पहुंचा, हवा एकदम ठंडी और भारी हो गई। जंगल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे किसी अनजानी ताक ने उन्हें छू दिया हो। फिर एक अजीब सी सुगंध हवा में फैल गई, पहले चमेली जैसी, फिर धीरे धीरे साठ गले इंसान के मांस की बदबू में बदलने लगी। और टैब अंधेरे में से एक औरत निकली। वो बेपन सुंदर थी, लंबी गहरी कले जुल्फें, लाल होठ जो अजीब तरीके से मुस्कुराए जा रहे थे। उसकी आंखें सुनहरी थी, पर अन में एक भूख थी, एक निर्मम जानवर जैसी भूख। रास्ते भूल गए हो यात्री, उसने मधुर आवाज में कहा। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, उसने थोड़ा घबराकर कहा। यक्षिणी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसके होठों के कोने से तेज नाकील झांक रही थी, दो लंबे चमकदार दांत जो मांस नोचने के काम आते थे। पर मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, उसने धीरे से कहा, और एक पल में उसका रूप बदलने लगा। खून की होली। यक्षिणी के हाथों की चाम गलने लगी, सिर्फ हैरान दिखने लगी। उसके नाखून बड़े हो गए, काले तेज, जैसे खून से भरे हुए छुरिया हो। एक झटके में उसने राघव का गाला पकड़ा। राघव चले, हाथ पैर फड़फड़ाए, पर यक्षिणी की अंगुलियां उसके गले के अंदर घुस चुकी थी। तेरा मांस कितना नरम है, उसने हंस कर कहा, और एक झटके में उसने राघव का गाला चीर दिया। लहू का फव्वारा बनियान के पैटर्न पर जा गिरा। राघव की आंखें फैट गई, पर मौत अभी दूर थी। उसके हाथ तड़प रहे थे, पैर मिट्टी में खुद रहे थे, लेकिन यक्षिणी ने एक पल भी नहीं वेस्ट किया। उसने अपनी लंबी जीभ निकाली और राघव के छाती से टापक रहे खून को चाटने लगी। और चाहिए मुझे, और चाहिए, उसने चीखा। उसने अपने नाखून राघव के पेट में घुसा दिए और एक हाई पैल में उसके अंदर का सब कुछ बाहर खींच लिया। एंटर, कलेजा, फेफड़े सब रखते रखते उसके हाथों में था। राघव ऐब भी जिंदा था, उसकी आंखें सब कुछ देख रही थी, पर ऐब उसका शरीर एक जिंदा लाश बन चुका था। उसने एक आखिरी चीख मारी, पर जंगल ने यूज निगल लिया। यक्षिणी अपनी जीभ से उसका खून चूसती रही, अपनी अंगुलियों से उसकी हड्डी तोड़ती रही और उसके नरम नरम मांस को अपने दांतन से नोचती रही। राघव के सिर्फ हड्डी का ढेर बचा था, एक टुकड़ा भी मांस नहीं था। गांव में मौत का साया। सुबह हुई और गांव वालों ने देखा कि बनियान ट्री के नीचे एक लाल तालाब बनी थी। राघव का लहू। उसकी हड्डी तोड़ चुकी थी, उसका सर धड़ से अलग पड़ा था और उसकी आंखें ऐब भी खुली थी, जैसे मौत के समय भी उसने कुछ देखा हो जो इंसान के बस से बाहर हो। गांव वाले चुपचाप मर गए। कोई भी राघव के लाश के पास नहीं गया। जो यक्षिणी का शिकार बन गया, उसका अंतिम संस्कार भी उसी जंगल के अंधेरन में होता है। आखिरी चीख। रात को जब हवा एक बार फिर जंगल से गुजरी, टैब एक मदहोश सी आवाज गूंज उठी, मीठी पर डरवानी। कौन होगा अगला? और फिर रात के अंधेरे में यक्षिणी फिर से चलने लगी, अगला शिकार ढूंढने के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले बार कोई भी जंगल में अकेला गया तो क्या पता उसका नाम भी महादेवपुर के गांव वालों की कहानियों का एक हिस्सा बन जाए। और एक्सट्रीम हॉरर और खूनी कहानियां सुनी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगले कहानी के लिए। फिर मिलते हैं कल 10 बजे रात को।